से नई सुविधा शुरू की गई है। और बैंकिंग न्यूज से एक और अच्छी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक SBI देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया। FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। और दोस्तों ये 10 महीने बाद SBI की तरफ से FD की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। देश के करोड़ों लोगों की कमाई बढ़ने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में FD कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, 3.5% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब ये इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग दिनों की अवधि यानी कि टाइमिंग के अनुसार FD के ब्याज सामान्य नागरिकों के लिए क्या होंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी होगी ब्याज दर। अधिकतम 7.5% तक 5 से 10 साल तक की FD पर SBI में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ने एक और फैसला लिया, जो अमृत कलश योजना स्पेशल FD स्कीम है, उसमें निवेश करने की आखिरी तारीख जो 31 दिसंबर थी उसको भी बढ़ा दिया है। अब इसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है। ये 400 दिनों की स्पेशल FD स्कीम है जिस पर 7.60% तक इंटरेस्ट मिलता है। ओके, और तारीख बढ़ाने की बात हो रही है तो आपको बता दूं सेबी की तरफ से भी म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है। इस महत्वपूर्ण काम के लिए भी डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को 6 महीने बढ़ा दिया और वो काम है डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की डेडलाइन बढ़ चुकी है। अब 30 जून 2024 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन। सेबी की तरफ से ये नया सर्कुलर जारी किया गया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 की शुरुआत हो चुकी है। हर घर को बिजली मिलेगी, हर गाँव में कैंप लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने नया मिशन बनाया है, देश के हर गाँव और हर शहर के हर कोने तक बिजली मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 के तहत 16,320 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। इस योजना के तहत देश में ट्रांसफार्मर, तारों और मीटर जैसे उपकरणों पर भी अब सरकार सब्सिडी देगी और यहाँ तक कि दूर दराज कोने में छोटे छोटे गाँव तक भी बिजली कनेक्शन पहुँचाने के लिए हर गाँव में कैंप भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार इस योजना में बैटरी, इन्वर्टर, इसके साथ 5 LED बल्ब, एक DC फैन, DC पावर प्लग वगैरह ये ऊर्जा पैक भी देगी। तो ये नए साल से पहले केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया देश भर में हर जगहों पर बिजली सप्लाई पहुँचाने की, है ना। वहीं देखिए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। PM बोले कि लाखों लोगों तक पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। कहा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां भी जा रही है लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। अच्छा, और एक शानदार खबर आ रही है अगली देखिए आप, देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी से LPG गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जो राजस्थान में चुनाव से पहले PM मोदी ने पहली गारंटी दी थी वो जनता के लिए पूरी होने जा रही है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से खुद घोषणा की गई है। नए साल 1 जनवरी 2024 से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। फिलहाल इस योजना का लाभ उज्ज्वला योजना के और BPL राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों को मिलेगा, जिनकी संख्या तकरीबन 70 लाख कनेक्शन धारक हैं। उनको सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये देख सकते हैं भजन लाल की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब जो कहा सो किया। 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, बेटिंग एप्स और फर्जी लोन एड्स देने वाले मोबाइल ऐप पर अब तुरंत रोक लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से इन्हें ऐप स्टोर से भी तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, और साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से नए साल 2024 से पहले ये भी सिकंजा कसा गया, अब सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हो गए या खिलाड़ी या किसी भी तरह का कोई भी सेलिब्रिटी वो अवैध बेटिंग लोन एप्स के विज्ञापन यानी कि ऑनलाइन एडवर्टाइज भी नहीं कर पाएंगे। डीप फेक और सट्टेबाजी एप्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये नई पहल शुरू की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अडानी ग्रुप खरीदेगा एक और कंपनी, कुल 3000 करोड़ का करेगी निवेश। इस खबर के बाद अडानी के स्टॉक्स में भी तेजी देखी गई। और खबर है दोस्तों 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश काशी के संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार से मांग की है कि 22 जनवरी की तारीख को एक दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक और नया नियम, नए कानून ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ाई। अब 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा थानों में जंग खा रहे वाहनों का निस्तारण। जी हाँ दोस्तों, अब किसी भी व्यक्ति का वाहन उठाकर अगर थाने ले जाया जाता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि 30 दिन के अंदर अंदर उसका निस्तारण किया जाए। जो भी करना उस केस का सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा थानों के हालात ये कि पिछले कई 10-10 सालों से कबाड़ में पड़े वाहन जंग खा रहे हैं। तो उन्हीं लावारिस बरामद हुए वाहनों के निस्तारण न होने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल यूपी में यह नया कानून लागू हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, मोदी सरकार का आतंकवाद पर बड़ा एक्शन। UAPA के तहत इस संगठन पर बैन लगा दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लीग संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था ये संगठन। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी की पहल में केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर बैन लगा दिया। ओके, और अगला अपडेट है दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदला गया अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम। अब इसे इस नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? तो आपको बता दूं, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। अब अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। ओके, और वहीं देखिए अयोध्या का एक और नया प्लान। अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में 7 और मंदिर बनेंगे। इनमें ऋषि मुनियों और राम भक्तों की मूर्तियां लगी होगी। 2024 में कंप्लीट हो जाएंगे ये मंदिर बनकर। और ये मंदिर कहाँ किस किस लोकेशन पर बनेंगे, ये मेन राम मंदिर की लोकेशन के इर्द गिर्द इन मंदिरों के लिए साइट मैप नक्शा भी आप देख सकते हैं। ओके, और अगला बड़ा प्लान देखिए, केंद्र
सरकार का 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी सरकार। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये भी नववर्ष का बड़ा तोहफा। भारत ब्रांड के तहत देश भर में 25 रुपए किलो चावल बिकेंगे। अभी हमारे देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपए है प्रति किलो के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन अब सरकार भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो चावल बेचेगी। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। इससे पहले आपको पता होगा सरकार ने इसी भारत ब्रांड के तहत आटा और दालें भी बेचने का फैसला किया था। 27.5 रुपए प्रति किलो दर पर मार्केट में आटा बेचने के लिए भी सरकार ने भारत ब्रांड के तहत लॉन्चिंग की थी। पिछले महीने मैंने आपको बताया था ये जानकारी, है ना। और अभी भी नाफेड और एनसीसीएफ मिलकर के देश भर में ये सस्ते में चावल बेचने का प्लान किया है। ओके, और वहीं आपको पता होगा कल ही छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार बनी उसकी तरफ से भी घोषणा की गई थी कि आने वाले 5 सालों में सभी लोगों को राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल भी दिए जाएंगे हर महीने राशन के साथ में। कोरोना के दौरान शुरू हुई इस योजना का लाभ अब जनता को साल 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये घोषणा की गई है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। बोले कि शहीदों को भुलाया नहीं जा सकता, सरकार हर हाल में आपके साथ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लोगों का दिल जीतना सेना की जिम्मेदारी है। इंडियन आर्मी के जवानों से मिलते हुए बोले कि ऐसी गलती ना करें जिससे भारतीय नागरिकों को ठेस पहुंचे। हमें आतंकवादियों को खत्म करना है, ना कि नागरिकों को परेशान करना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 3 सिविलियन की भी मौत हो गई थी, आम नागरिकों की। उसके बाद मसला काफी बढ़ गया था। तो इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर का दौरा किया रक्षा मंत्री ने और जवानों को सलाह दी। उसके बाद रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में मृतक नागरिकों के परिजनों से भी मुलाकात की और वो बोले कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए भी अब हमें सतर्क होना होगा। जहाजों पर हमला करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, है ना। और एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एमपी गुना में एक यात्री बस में आग लग गई जिसमें 12 लोग जिंदा जले। डंपर से टक्कर लग गई थी उस बस की। उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। ये बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, तभी एक डंपर से इसकी टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बस पलट गई और उसमें आग भी लग गई। लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि करीब इसमें 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 लोगों की ऑन द स्पॉट जिंदा जलकर जान चली गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद जांच के आदेश भी दिए। एमपी के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस का नया प्लान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च 2024 तक चलेगी। मणिपुर राज्य से शुरू होगी जो मुंबई तक 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर का सफर करेंगे राहुल गांधी। भारत न्याय यात्रा का रूट क्या रहेगा ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं। इस रूट से होते हुए महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर राहुल गांधी। और इससे पहले जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका रूट था उत्तर से दक्षिण की तरफ। भारत में ऊपर से नीचे पहले यात्रा की थी, अब दाएं से बाएं। चलिए अगली बड़ी खबर है, कर्नाटक के बंगलुरु में भाषा विवाद को लेकर प्रदर्शन देखा गया। हिंदी अंग्रेजी भाषा के शाइन बोर्ड्स पर कालिक पोती गई। हाल ही में प्रशासन की तरफ से भी निर्देश जारी किया था कि दुकानदार अपने बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा में लिखे। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने काफी कई जगहों पर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी की। देख सकते हैं आप, भाषा को लेकर देश में कई जगहों पर विवाद होना वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश में, क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ भांति भांति के लोग अलग अलग जाति धर्म मजहब के भी हिल मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। और हिंदुस्तान की ही भाषाओं पर इस तरह से अगर बवाल होगा तो ये देश के अंदर ही अंदर फूट डालने वाली बात है। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए AI ऐप लॉन्च किया और इस ऐप के जरिए यूजर्स ChatGPT-4 मॉडल के प्रीमियम का भी फ्री एक्सेस ले पाएंगे। चैटबॉट अभी तक बिंग सर्च इंजन का पार्ट था, लेकिन इसको अब सेपरेट कर दिया है। ओके, और खबर है Simple.1 इलेक्ट्रिक स्कूटर 40,000 रुपए महंगा हुआ। फुल चार्ज पर 150 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है कंपनी। ओला S1 एयर से इसका मुकाबला है। और बड़ी खबर देखिए, जनवरी से हरियाणा के लोगों के खातों में आएंगे 3-3 हजार रुपए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से गुड न्यूज का ऐलान कर दिया गया। दरअसल हरियाणा राज्य में 2750 रुपए जो पेंशन मिलती है, सभी पेंशन धारकों की हर महीने पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाएगा। हर तरह की पेंशन की धनराशि बढ़ जाएगी। बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह वगैरह, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार राज्य को भी मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दीघा से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन का ब्रिज। 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसके लिए और केंद्र सरकार की तरफ से इसके बजट को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे फायदा होगा कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकेंगे। त्रिपुरा में 2500 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में इन बातों की जानकारी भी दी। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने से पहले सारी खुफिया सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। भारत नेपाल सीमा पर निगरानी भी बढ़ाएगी। और खबर आ रही कि कुश्ती संघ WFI के लिए IOA ने एडहॉक कमेटी बनाई। पहलवान खिलाड़ी साक्षी बजरंग विनेश के विरोध के बीच ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भूपेंद्र बाजवा की अगुवाई वाली कमेटी देखेगी अब संघ का कामकाज। और चलिए आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस के आंकड़ों पर भी बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि एक गुड न्यूज सुनाऊं आपको, जल्द ही हमारे 20 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं। देख लीजिए आंकड़ा भी, आज मैंने आपको लाइव आंकड़ा भी बता दिया। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मुझे पता है आपको भी बड़ी खुशी होने वाली है जब हमारी DLS न्यूज फैमिली में सब्सक्राइबर्स की संख्या बस 2-3 दिन के अंदर अंदर 2 करोड़ के पार हो जाएगी। भारत
भारत की जनसंख्या 140 करोड़, जिनमें से 2 करोड़ लोग तो हमसे जुड़ चुके होंगे। जरा सोचिए हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली कितनी बड़ी बन गई है। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयां एडवांस में। ठीक है, तो फटाफट से इस पहल में मुहिम में जुड़िए। डीएलएस न्यूज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बोलिए उन्हें कि डीएलएस भाई से जुड़ो यार, सब्सक्राइब करो फटाफट से। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रील्स सब पे शेयर कर दो, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। और आपका मन करे, दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी तो बातें होती रहेगी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। अगली न्यूज देखिए जरा। कोरोना बुलेटिन पर खबर है कि 7 राज्यों में मिला JN1 वेरिएंट और अब आने वाले एक महीने में भारत में कोरोना के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। नए साल का जश्न भारी पड़ सकता है। और इस नए वेरिएंट के कुल आंकड़ों की बात करें तो देश भर में कोरोना JN1 वेरिएंट के 110 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले गुजरात में 36 मामले हैं और टोटल कोरोना के 617 पॉजिटिव केस आए। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई।